एंड ट्रांसपोर्ट और टॉपिक हमारा है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए जो टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल है वो है जाइलम। जाइलम में 2 तरह के सेल्स होते हैं, वो भी आप जानते हैं कौन कौन से वेसल एलिमेंट्स और पैकेट्स हैं। और इस तरह से पानी की जो है मूवमेंट प्लांट के अंदर वो हमेशा रूट से अपवर्ड ही होती है, मतलब रूट से पानी अब्जॉर्ब होगा, उसके बाद पानी के साथ कुछ मिनरल्स या आयंस वगैरह वो डिजॉल्व होकर प्लांट के एरियल पार्ट के अंदर मूव करेगा, जैसे कि रूट से स्टेम की तरफ या फिर लीव्स की तरफ जो मूवमेंट है पानी की, तो रूट से अपवर्ड ही मूवमेंट होती है प्लांट के अंदर। तो ये प्लांट की ये मूवमेंट जो कि रूट से अपवर्ड ही मूवमेंट होती है, वो उसके लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं। इस पेज में हमारे पास है 181। The process by which water is raised to considerable heights in plant has been studied for years in botany. वो कौन सा प्रोसेस है जिसके जो कि रिस्पॉन्सिबल है पानी की प्लांट के अंदर मूवमेंट या जो ट्रांसपोर्ट है कंसिडरेबल हाइट, मतलब प्लांट की जो लेंथ है काफ़ी बड़ी बड़ी लेंथ भी होती है प्लांट की, तो वो कौन सी फोर्स है जो कि पानी को रूट से लेकर प्लांट के अपर एरियाज तक पहुंचाती है, उसके बारे में बॉटनी में काफ़ी सारे सालों तक स्टडी किया गया। द रिजल्ट ऑफ दिस रिसर्च इज कोहेरेंट टेंशन थ्योरी, और जो इस रिसर्च का रिजल्ट हमारे पास है वो है कोहेरेंट टेंशन थ्योरी की फॉर्म में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फोर्स विच कैरीज वाटर, वो फोर्स जो कि वाटर को कैरी करती है, एंड डिजॉल्व मटीरियल, और पानी के साथ जो आयंस और साल्ट वगैरह डिजॉल्व होते हैं उनको कैरी करती है अपवर्ड ऊपर की तरफ। तो जाइलम इज ट्रांसपायरेशनल पुल, जाइलम के जरिए वो है ट्रांसपायरेशनल पुल। मतलब क्या है कि वो फोर्स जो कि पानी और साथ उसका जो मिनरल वगैरह हैं उनको अपवर्ड कैरी करती है, वो ट्रांसपायरेशनल पुल है। The transpiration creates a pressure difference that pulls water and salt up from roots. Transpiration क्या है, एक प्रेशर डिफरेंस बनाती है जिसकी वजह से पानी जो है रूट से अपवर्ड मूव करता है। यहाँ पे डायग्राम में आपको ट्री दिखाया गया, इसमें सबसे पहले ये लीव का ये अपर एरिया का शूट वाला एरिया था, इसमें लीव का सेक्शन आपको दिखाया गया। इसमें अपर एपिडर्मिस है, मेसोफिल सेल्स हैं, जाइलम, लोअर एपिडर्मिस और स्टोमेटा। इसमें क्या है पानी पहले भी पढ़ा है, जाइलम से पानी जो मूव करके इन सेल्स में आएगा, मेसोफिल सेल्स में आएगा, इसके बाद एक लेयर बना लेगा, लेयर बनाने के बाद यहाँ पे उसके बाद वाटर जो है इसके वेपर्स होते हैं, एयर स्पेसिस में कलेक्ट हो जाते हैं, वहाँ से मूव करके स्टोमेटा के जरिए एयर में चले जाते हैं। मतलब कि यहाँ से पानी जो है लीव के जाइलम से निकल के एयर में चला गया, ट्रांसपायर हो गया यहाँ पानी। इसके बाद क्या होगा कि जो जाइलम है उसके अंदर पानी की कमी हो जाएगी, मतलब कि अगर जाइलम से पानी के लिए मेसोफिल सेल में एंटर हुआ है तो जाइलम के अंदर पानी कम हो गया। इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए स्टेम से पानी आएगा, स्टेम के अंदर जो जाइलम है वहाँ से पानी मूव करके लीव के अंदर चला जाएगा, तो इससे स्टेम में पानी कम हो जाएगा। तो स्टेम के अंदर पानी की कमी को पूरा करने के लिए रूट से पानी आएगा और रूट वाला पानी जो है वो स्टेम में एंटर हो जाएगा। तो इस तरह से रूट में जब जाइलम के अंदर पानी कम होगा तो मजीद पानी जो है वो सॉइल से एंटर हो जाएगा रूट्स के अंदर। इस तरह से पानी की जो है एक वे जो है वो कंटिन्यू रहता है रूट टू अपवर्ड एरिया, मतलब कि पानी ट्रांसपायर होता रहेगा और ट्रांसपायर होने के बाद मजीद पानी जो है वो रूट्स के अंदर एंटर होता रहेगा। When a leaf transpires, जब एक लीफ ट्रांसपायरेशन करता है, the water concentration of its mesophyll cells drops, तो जो वाटर कंसंट्रेशन जो है मेसोफिल सेल्स की यहाँ लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स की ड्रॉप हो जाती है। दिस ड्रॉप कॉजेस वाटर टू मूव बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम जाइलम ऑफ लीफ इनटू मेसोफिल सेल्स। तो ये जो पानी का जो ड्रॉप है, मतलब जो लेवल ड्रॉप हुआ है जाइलम से मेसोफिल की तरफ, वो जो है कंटिन्यू रहता है। व्हेन वन वाटर मॉलिक्यूल मूव अप इन द जाइलम ऑफ लीफ, जब एक वाटर का मॉलिक्यूल मूव करेगा लीफ के जाइलम में, इट क्रिएट्स अ पुलिंग फोर्स, ये पुलिंग फोर्स बनाएगा दैट कंटिन्यू ऑल द वे टू रूट, जो कि एक फोर्स जो ये फोर्स जो है रूट तक कंटिन्यू रहती है। दिस पुलिंग फोर्स क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशनल पुल। ये जो है पुलिंग फोर्स जो कि ट्रांसपिरेशन से पैदा होती है इसको हम ट्रांसपायरेशनल पुल कहते हैं। इट आल्सो कॉजेज वाटर टू मूव ट्रांसफर्ड फ्रॉम रूट एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स। ये जो मूवमेंट है, मतलब पानी का जो ट्रांसपोर्ट है अपवर्ड, ना सिर्फ क्या है कि ये सिर्फ जाइलम से ऊपर तक जा रहा है, जो रूट का जाइलम है वहाँ से ऊपर के स्टेम में, स्टेम से लीफ में जा रहा है, लीफ से एयर में पानी जा रहा है। तो इसके बाद ना सिर्फ पानी की मूवमेंट अपवर्ड होती है बल्कि ट्रांसवर्सली भी होता है, जैसे कि आपने वाटर एंड आयन अपटेक में पढ़ा था कि रूट हेयर से पानी जो है ट्रांसवर्सली मूव करेगा जाइलम तक, फिर ये वर्टिकली मूव करके ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पे कुछ रीजन बताई गई हैं जो कि ट्रांसपायरेशन पुल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वाटर इज हेल्ड इन अ ट्यूब दैट हैज स्मॉल डायमीटर,
वाटर जो है कैसे ट्यूब में होता है, मतलब जाइलम के अंदर है, जिसका डायमीटर कम होता है। यहाँ पे दिखाया गया आपको कि जो जाइलम के डायमीटर है वो स्मॉल होता है। ये भी एक रीज़न है ट्रांसपिरेशन पुल के लिए। वाटर मॉलिक्यूल्स एडहेयर टू द वॉल ऑफ जाइलम ट्यूब। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एडहेयर हो जाते हैं, मतलब क्या है जो जाइलम की ट्यूब की वॉल जो है ना उसके साथ ही चिपक जाते हैं। ये एक रीज़न है ट्रांसपिरेशन के लिए। वाटर मॉलिक्यूल को हेयर टू ईच अदर। इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल जो आपस में भी जुड़े होते हैं। ये जो इनका आपस में चिपके होना है, ये जुड़े होना है, वो हेयर कहलाता है। यहाँ पे 3 रीजन आपको बताइए कि जो कि ट्रांसपिरेशन पुल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट, डायमीटर स्मॉल है। सेकंड, एडहेशन, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल एडहेयर कर जाते हैं वॉल के साथ। और थर्ड रीजन जो है वो हेयन है। तो हेयन क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल आपस में भी जुड़े होते हैं। ये 3 रीजन है, इनको अपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद कर लेना है। इसके अलावा ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो भी डेफिनेशन है आपकी, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद करना है। These attractions make an overall tension of water molecule। ये जो attractions हैं जो कि वॉल के साथ लिंक की है और आपस में भी ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, ये क्या है कि टेंशन ओवरऑल जो होती है जाइलम के अंदर कंटिन्यू रहती है। दिस टेंशन फॉर्म कॉलम ऑफ वाटर। इससे वाटर का कॉलम बनता है। द कॉलम ऑफ वाटर मूव फ्रॉम रूट टू द शूट। ये कॉलम जो है रूट से शूट की तरफ मूव करेगा। एंड द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल एंटर इन दिस कॉलम। और इस तरह से वाटर जो सॉइल के अंदर है वो करके इस कॉलम के अंदर एंटर हो जाता है। एक बार रिवाइज कर लें तो डायग्राम आपको ट्री दिखाया गया है। इसमें ये एक लीफ का सेक्शन दिखाया है आपको, स्टेम का और रूट का। ट्रांसपिरेशन तब होगी जब जाइलम जो है लीफ का जाइलम से पानी मूव करके मेसोफिल में जाएगा, मतलब कि यहाँ से पानी मेसोफिल में गया तो यहाँ पानी की कमी होगी। इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए स्टेम के अंदर जो जाइलम है वहाँ से पानी मूव करके इसके अंदर आएगा। और स्टेम के अंदर जब पानी कम हो जाएगा तो रूट से मजीद पानी जाइलम में एंटर होगा और एंटर होने के बाद वो स्टेम में चला जाएगा। मतलब क्या है, पहले रूट से पानी जो है ट्रांसफर मूव करेगा, फिर वर्टिकल मूव करने के बाद स्टेम में एंटर होगा, स्टेम से लीफ के अंदर, और लीफ के अंदर क्या होता है वहाँ से पानी मेसोफिल सेल में, मेसोफिल सेल से यहाँ से इवेपोरेट होकर ट्रांसफाइड होकर स्टोमेटा के जरिए एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और इसके लिए पूरी जो फोर्स है जो कि इस वाटर को कैरी कर रही है रूट से लेके मेसोफिल सेल्स भी वहाँ से एटमॉस्फेयर के अंदर, इस पूरी फोर्स को हम ट्रांसपिरेशनल पुल कहते हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका है और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसके अलावा इसकी डेफिनेशन और इसकी रीजन वगैरह शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फूड की ट्रांसपोर्ट, पानी की ट्रांसपोर्ट की तरह फूड की ट्रांसपोर्ट पर भी काफ़ी सारा काम किया गया और इसकी जानने की कोशिश की गई कि किस तरह से फूड की ट्रांसपोर्ट प्लांट अंदर होती है। तो इस रिसर्च के रिजल्ट में जो करंट हमारे पास रिजल्ट है इसका वो है प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म की फॉर्म में। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के बारे में इस टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म वो मेथड है जिसके जरिए फूड जो होती है वो प्लांट में ट्रांसपोर्ट करती है। ट्रांसपोर्ट कैसे करती है? फूड जो होती है वो सोर्स से लेके सिंक की तरफ मूव करती है। सोर्स वो एरिया है जहाँ पर फूड बनती है, जिसके लीफ है, लीफ के अंदर फूड बनती है तो वो एक सोर्स है। उसके बाद फूड जो होती है फ्लोएम के जरिए मूव करके सिंक में स्टोर हो जाती है। सिंक जो है वो स्टोरेज ऑर्गन कहलाता है जहाँ पे फूड ने स्टोर होना है। सोर्स जहाँ पे फूड बनेगी और सिंक जहाँ पे फूड ने स्टोर होना है। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में फूड जो बनती है, मतलब फोटोसिंथेसिस होगी तो उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट हमारे पास बनती है कार्बोहाइड्रेट होती है। कार्बोहाइड्रेट सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज के फॉर्म में होती है। तो ग्लूकोज जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में के अंदर इस्तेमाल होती है प्लांट के अंदर। सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होने के बाद जो एक्स्ट्रा फूड होगी मतलब एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगी वो सेक्रोज की फॉर्म में चेंज हो जाती है। मतलब कि ग्लूकोज जो है 2 यूनिट आपस में मिलेंगे तो उससे एक सेक्रोज बन जाएगा। सेक्रोज जो है मोस्ट प्लांट अंदर स्क्रोज की फॉर्म में फूड ट्रांसपोर्ट होती है। स्क्रोज लीफ से निकल के ग्लूकोज से सेक्रोज बना, स्क्रोज लीफ से मूव करके फ्लोएम के अंदर एंटर होगा। यहाँ पे दिखाया गया ये सेक्रोज और ये भी सेक्रोज यहाँ पे एंटर हो गया फ्लोएम के अंदर। किस तरह से आएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए आएगा लीफ से फ्लोएम की तरफ। फ्लोएम एंटर हो गया तो यहाँ पे सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, मतलब क्या कि फ्लोएम जो है वो हाइपरटोनिक हो जाएगा, यहाँ पे सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी तो यहाँ पे पानी जो है जाइलम से मूव करके ऑस्मोसिस करिए फ्लोएम एंटर हो जाएगा। वहाँ से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए फूड फ्लोएम एंटर हुई थी और साथ जाइलम से पानी जो है ऑस्मोसिस के जरिए मूव करके फ्लोएम में एंटर हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पे फ्लोएम के अंदर फूड भी एंटर होगी साथ पानी भी एंटर होगी, यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। ये जो प्रेशर है वो फूड को मूव करेगा सिंक की तरफ। मतलब क्या है फूड फ्लोएम से मूव करके सिंक की तरफ आएगी और सिंक में आने के बाद यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए फूड भी सिंक में एंटर हो जाएगी और यहाँ पे जब फूड इसके अंदर एंटर होगी दोबारा से यहाँ प्रेशर फॉल कर जाएगा। प्रेशर फॉल करेगा तो यहाँ से मजीद जो है सेक्रोज एंटर होगी फ्लोएम एंटर होगी और ये मूव करती करती सिंक की तरफ स्टोर होती रहेगी।
पानी जो यहाँ से वापस मूव कर जाएगा, और ये जो प्रेशर है, ये डिफरेंस जो है ये फूड को मूव करवाता है सोर्स से सिंक की तरफ। ये है प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। पेज नंबर हमारे पास है 183। फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड सब्सटेंसेस थ्रू आउट प्लांट बॉडी। फ्लोएम जो है रिस्पॉन्सिबल है फूड सब्सटेंसेस की मूवमेंट की प्लांट बॉडी के अंदर। द ग्लूकोज फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज इन यूजोफिल सेल्स is used in respiration and excess of it is converted into sucrose। ग्लूकोज जो है फोटोसिंथेसिस के जरिए यहाँ पे लीव के अंदर बनती है, जो कि यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाएगी। बाकी जो एक्सेस अमाउंट इसकी होगी वो सुक्रोज की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। यहाँ पे इन मोस्ट प्लांट फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ज़्यादातर प्लांट के अंदर फूड जो है सुक्रोज की फॉर्म में मूव करती है। लाइक द कंसेप्ट ऑफ वाटर मूवमेंट इन प्लांट, जैसे कि कंसेप्ट है वाटर की मूवमेंट का प्लांट के अंदर। मूवमेंट ऑफ फूड इज इन प्लांट हैज बीन स्टडीड फॉर ईयर्स। फूड की मूवमेंट को भी काफ़ी सारे साल तक स्टडी किया गया। द करेंटली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज थ्रू प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। अब जो हमारे पास है हाइपोथेसिस की फॉर्म में अगर रिजल्ट जो है वो है प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। इन प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म फूड इज मूव फ्रॉम सोर्सेज टू सिंक्स। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म में फूड जो है सोर्सेज से मूव करके सिंक की तरफ जाती है। सोर्सेज इंक्लूड द एक्सपोर्टिंग ऑर्गन। सोर्सेज एक्सपोर्टिंग ऑर्गन्स हैं टिपिकली मैच्योर लीफ और स्टोरेज ऑर्गन। एक लीफ जो है वो सोर्स है या फिर स्टोरेज ऑर्गन जहाँ पे फूड पहले स्टोर हुई थी और वहाँ से यूटिलाइज हो रही है। सिंक्स आर द एरियाज ऑफ एक्टिव मेटाबॉलिज्म। सिंक्स जो है वो एरियाज हैं जहाँ पे मेटाबॉलिज्म एक्टिव होती है और या फिर फूड्स वहाँ पे स्टोर होती है, जैसे कि रूट्स हैं और ट्यूबर्स हैं। ट्यूबर्स जो होते हैं वो अंडरग्राउंड स्टेम्स को कहते हैं। डेवलपिंग फ्रूट्स हो सकते हैं एंड लीव्स, और लीव्स भी, एंड ग्रोइंग रीजन्स, और ग्रोइंग रीजन भी सिंक्स हो सकते हैं। स्टोरेज ऑर्गन इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग फूड। स्टोरेज ऑर्गन जो है वो इस काबिल होता है कि फूड को स्टोर कर सके एंड एक्सपोर्टिंग द स्टोर्ड मटेरियल। ना सिर्फ उसने फूड को स्टोर करना है बल्कि जब जरूरत हो उसको वहाँ से ट्रांसपोर्ट भी करना है। फॉर एग्जांपल रूट ऑफ बीट रूट जो है चुकंदर की जो रूट है इज अ सिंक ऑफ इन फर्स्ट ग्रोइंग सीजन। फर्स्ट ग्रोइंग सीजन के अंदर वो सिंक है, मतलब क्या कि यहाँ पे फूड स्टोर होती है फर्स्ट सीजन के अंदर, बट बिकम सोर्स इन द नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन। जब नया सीजन आएगा, मतलब एक बार प्लांट जो है ड्राई हो जाएगा, जब सीजन खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट सीजन के अंदर अगर बीट रूट जो है सॉइल के अंदर मौजूद है तो वहाँ से दोबारा से फूड इस्तेमाल होनी है। इस्तेमाल होने के बाद नया प्लांट वहाँ से ग्रो कर जाएगा। When sugar are utilized in the growth of new shoots, लेकिन नेक्स्ट सीजन में वो क्या बन जाएगा, सोर्स बन जाएगा जब यहाँ से शुगर यूटिलाइज हो जाएगी और नया प्लांट वहाँ से ग्रो कर जाएगा। एट सोर्स फूड इज मूव बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सोर्स के अंदर फूड जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मूव करती है और फ्लोइंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब सेल जो है वो फ्लोइंग टिश्यू के अंदर होते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ शुगर इन सीव ट्यूब के अंदर जो शुगर की मौजूदगी है, मतलब यहाँ पे लीफ से होकर के सोर्स से होकर के फूड सीव ट्यूब एंटर होगी तो देयर सोल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, तो इसका सोल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी, मतलब हाइपोटोनिक हो जाएगा। एंड वाटर एंटर्स देम फ्रॉम जाइलम, और जाइलम से पानी जो है वो फ्लड के अंदर मूव कर जाएगा ऑस्मोसिस के जरिए। दिस रिजल्ट इन हायर प्रेशर ऑफ वाटर इन दिस ट्यूब। इसके रिजल्ट में हायर प्रेशर बनेगा ट्यूब सीव ट्यूब के अंदर। वी डिराइव्स द सोल्यूशन ऑफ फूड टुवर्ड सिंक, जो कि फूड को ड्राइव करेगा सिंक की तरफ। सोर्स से फूड को ड्राइव करेगा सिंक की तरफ। एट द सिंक एंड, जहाँ पे सिंक एंड हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, फूड इज अनलोडेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फूड जो है सीव ट्यूब से अनलोड होगी, मतलब यहाँ से मूव करके इसने सिंक में स्टोर होना है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से ये मूव करेंगे वहाँ से। वाटर आल्सो एग्जिट फ्रॉम द सीव ट्यूब। सीव ट्यूब से पानी भी वापस चल जाएगा जाइलम में। द एग्जिट ऑफ वाटर इंक्रीजेज प्रेशर द सीव ट्यूब्स। जब यहाँ से फूड भी मूव करके सिंक में चली गई और पानी भी मूव करके जाइलम में एंटर हो गया तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर फॉल कर जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। Which causes the mass flow from the high pressure at the source to the now lower pressure at the sink। तो जब सीव ट्यूब के अंदर क्या है कि फूड कम हो गई है, मूव करके सिंक में चली गई है, पानी भी यहाँ से चला गया तो यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर फूड का ज़्यादा है, सोर्स में सिंक में कम है, तो यहाँ से फूड मूव करके दोबारा सीव ट्यूब सेल में आएगी और सीव ट्यूब के अंदर दोबारा पानी आएगा और ये मूव करके दोबारा सिंक के अंदर स्टोर होता रहेगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक ये फूड साइड स्टोर ना हो जाए। इस टॉपिक में से आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म पेज नंबर 183 पे लास्ट 2 लाइंस हैं इसकी, और इसके बाद सोर्सेज की डेफिनेशन है विद एग्जांपल्स, सिंक की डेफिनेशन है इसकी एग्जांपल्स के साथ, और इसके बाद बीट फूड जो है वो किस तरह से सोर्स और सिंक दोनों के तौर पर काम करता है, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन है। फूड कैसे मूव करती है सीव ट्यूब में, फिर स्टोर कैसे होती है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है।
इसके अलावा साइड ब्लॉक में जाइलम और फ्लोएम के डिफरेंस का एक और पार्ट भी दिया हुआ है, जो कि पहले भी एक दिया हुआ है। 2 पॉइंट्स पहले पढ़े थे आपने, थर्ड पॉइंट आपने यहाँ से नोट डाउन कर लेना है। पहले 2 पॉइंट जो है वो आपके पेज नंबर है 172 पे फर्स्ट ब्लॉक के अंदर है, और नेक्स्ट पॉइंट जो है थर्ड पॉइंट जो जाइलम और फ्लोएम के लिए वो है पेज नंबर 184 पे। इसके अलावा लास्ट ब्लॉक में आपको बताया हुआ है कि प्लांट को काफ़ी सारा पानी चाहिए होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको यंग ब्रासिका प्लांट की दी गई है। ब्रासिका सरसों को कहते हैं। सरसों का पौधा जो है उसके बारे में बताया गया है कि उसको 5 आवर्स के अंदर जितना उसकी शूट का वेट है उतना पानी उसको लेना पड़ता है सॉइल से। अगर हम कंपेरिजन अपनी बॉडी के साथ करें तो हमारा जो वेट है इसके अकॉर्डिंग हमें 5 आवर्स में इतना ही पानी पिए तो तकरीबन हर घंटे में हमें 3 गैलन पानी पीना पड़ेगा। तो ये कंपेरिजन करके बताया गया कि प्लांट को काफ़ी सारा पानी चाहिए एज कम्पेयर टू द एनिमल बॉडी। शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया वो भी आपने पढ़ेगा।